स्टूडेंट, आज से हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिकों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो मैं कई बार स्टूडेंटों को कंफर्म भी करा चुकी हूँ, करेक्ट भी करा चुकी हूँ, कि जो ग्रामर है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके में जो ग्रामर है GRAMMAR होता है। बहुत सारे स्टूडेंट उसको ई लिखते हैं। तो सबसे पहले तुमको इस बात पे ध्यान देना है कि इसको करेक्ट कैसे लिखना है, ठीक है। और इसको इंग्लिश ग्रामर बोले जाएगा। अब ये है कि ग्रामर होता क्या है। चाहे हमारे कोई भी लिटरेचर ले लो, चाहे हिंदी लिटरेचर ले लो, संस्कृत लिटरेचर ले लो, इंग्लिश लिटरेचर ले लो, जितने भी लिटरेचर के पार्ट हैं सब में ग्रामर वर्ड यूज किया जाता है। ग्रामर बेसिकली हिंदी में व्याकरण बोलते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को लिखना ताकि वो आसानी से समझ में आ सके दूसरों को भी। अब आए इंग्लिश ग्रामर क्या है। ग्रामर क्या होता है, एक साइंस का रूल बुक होती है जो जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ड्स का फॉर्मिंग करते हैं, उनको प्रॉपर ढंग से लिख के हम उनको सेंटेंसों में कंबाइन करते हैं। तो जो ग्रामर है वो हुआ क्या, ग्रामर हुआ एक साइंस ऑफ रूल्स हुई, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम प्रॉपर ढंग से वर्ड्सों को लेके और उनको सेंटेंसों में हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब सब ये तो हो गया आपका ग्रामर। समझ में ग्रामर होता है क्या है। ग्रामर के द्वारा ही हम क्या सेंटेंस वर्ड्स जानते हैं, वर्ड्सों को प्रॉपर तरीके से फॉर्म करते हैं, फिर उन्हें सेंटेंसों का रूप देते हैं और यही सेंटेंस धीरे धीरे बुक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ग्रामर हमें लिखना सिखाता है कि किस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। ये है कि स्पीकिंग करते समय जो ग्रामर है उसका यूज़ इतना नहीं रहा है मॉडर्न टाइम में, बट राइटिंग के टाइम में आज भी ग्रामर को वही इंपॉर्टेंस दी जा रही। विदाउट ग्रामर के हम एक वर्ड्स भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ग्रामर एक रूल बुक है जो हमें लिखना सिखाते कि किस फॉर्म में और किस तरीके से तुमको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर है। अब इंग्लिश ग्रामर है, ये बहुत एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, इसको बार बार कई बार इसको रिवाइज भी किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर मॉडर्न प्लस एंशिएंट ग्रामर दोनों ग्रामरों पर पढ़ाने पर फोकस करूँगी। सबसे पहले बात आती है ट्रेडिशनल ग्रामर और जो मॉडर्न टाइम है उसमें क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको POS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एब्रिएट फॉर्म जो ब्रीफ फॉर्म होती है उसमें POS बोलते हैं। जो ट्रेडिशनल ग्रामर है वो पूरी का पूरी इस POS पे ही डिपेंडेड है, ठीक है। उस POS में ये टोटल 8 है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो टोटल 8 है। अब आता है ये पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच एक कैटेगरी ऑफ वर्ड है जो एक हमें ग्रामेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। एक ऐसी कैटेगरी होती है वर्डों की जिसको हम ग्रामेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, एक करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, और हम सही उस वर्ड को, जैसे हमने किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, जैसे सेंटेंस स्टार्ट करते हो, मैं ये भी सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होते हैं ये सभी तो मैं अदर जो वीडियोस में अपलोड करूँगी उसमें बताऊँगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं बताऊँ तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट जो भी हमारा है वो लिखते हैं, ये अदर वर्ड लिखते हैं। तो ये एक सिक्वेंस में चलता है। अब रैंडमली तो हम सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए एक सिस्टमेटिक ढंग से, और ये सिस्टमेटिक ढंग हमें किसका पार्ट है हमारा, ये जो वर्ड्स होते हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, जो 8 पार्ट हैं, जो इस ट्रेडिशनल ग्रामर के जो पार्ट हैं उनके अकॉर्डिंग। जैसे नाउन है, तो नाउन में क्या होता है, जो कोई भी पर्सन है, कोई थिंग्स है, कोई प्लेस है, एनी वर्ड जो कुछ में हमें दिखाई दे रहा है वो नाउन को बिलोंग करता है। जैसे कि ये तुम्हारी बुक है, तुम्हारी पेन है, ये सब स्टडी की जो चीज़ें हैं या अदर चीज़ें हैं वो सभी नाउन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये कैटेगरी को बता रहे हैं कि नाउन में क्या होते हैं। नाउन में जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरह से हमारी जो नाउन है वो 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। इन द सेम भी ये बोल रहा है कि जो ये है पार्ट ऑफ स्पीच एक कैटेगरी वर्ड्स का है, एक जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं ग्रामेटिकल तरीके से उन वर्डों को यूज करते हुए अपने सेंटेंसों को फ्रेम करते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। बस एक कैटेगरी ऑफ वर्ड है जिसमें हम सेलेक्ट करके उस वर्ड को प्रॉपर ढंग से हम सेंटेंस को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। अब ये टोटल हैं। अब आ जाता है बट मॉडर्न टाइम में इन्हीं 8 पार्टों को, इन्हीं जो 8 पार्ट हैं उसमें 1-2 एक्स्ट्रा करके इनको 2 टाइपों में डिवाइड कर दिया, एक फॉर्म क्लासेज और एक स्ट्रक्चर वर्ड, ठीक है। फॉर्म क्लासेस क्या होती है और स्ट्रक्चर वर्ड क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके पार्ट 2 वर्ड मैंने यहाँ पर आपको बताया। एक तो है ग्रामर वर्ड यूज़ लिया है,
तो ग्रामर होता क्या है ये समझ में आ गया। आफ्टर दैट हम आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच पे। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, देखो ग्रामर की जो शुरुआत है वो पार्ट ऑफ स्पीच से होती है, चाहे ट्रेडिशनल ग्रामर हो चाहे एंशियंट, मतलब चाहे ये हमारी मॉडर्न ग्रामर हो, दोनों में ही। बट उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जो राइटर हैं ग्रामेरियन हैं वो अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बट हमारा जो बेसिक मोटिव है वो हमारा यही पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि इसी पार्ट ऑफ स्पीच को मैं अच्छे से तुम्हें पढ़ा के और तुम्हारी जो सेंटेंस फॉर्मिंग की जो प्रक्रिया है, जो जो ज़्यादातर स्टूडेंट डर रहे हैं उस चीज़ को पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब आता है फॉर्म क्लासेस। तो दो टाइप बताएं मॉडर्न क्लासेस में, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड फॉर्म। अब आता है मॉर्फीम लगाकर हम पढ़ते हैं। फॉर्म क्लासेस में क्या होता है, मॉर्फीम। अब आता है हमारे समझ में कि मॉर्फीम होता क्या है। मैं बार बार मॉर्फीम वर्ड का यूज करूँगी। तो मॉर्फीम होता क्या है, मॉर्फीम हमारे एक स्मॉल यूनिट होती है ग्रामर की। लाइक दैट, जैसे मैं आपको बताती हूँ, नाउन लिया मैंने, नाउन में किस तरह से हम नाउन में मॉर्फीम लगाकर उसके अर्थ को चेंज करते हैं, उसके मीनिंग को चेंज करते हैं। तो वो एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि जैसे देयर वॉज टू मच क्राउडेड देयर, टू मच क्राउडेड है वहाँ पर। तो क्राउड में क्या करते हैं हम, ईडी रोल। देखो मॉर्फीम बेसिकली तुम्हारे प्रीफिक्स और सफिक्स, जिनको हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग बोलते हैं, उन्हीं का ही फॉर्म है, स्मॉल यूनिट है बस, उस उन्हीं का ही है। तो मॉर्फीम वही है। प्रीफिक्स में क्या होता है, हम आगे लगाते हैं वर्ड के और सफिक्स में बाद में लगाते हैं। अब आता है प्रीफिक्स। जैसे आपका प्रीफिक्स क्राउड है, क्राउड मैंने एक वर्ड ले लिया, अगर इसमें मैं आगे लगा रही हूँ तो ये होगा ओवर क्राउड। अगर हम इसके सफिक्स लगा रहे तो ये होगा क्राउडेड। तो कहने का मतलब ओवर क्राउडेड, क्राउड है तो भीड़ हो गई। लेकिन जब मैं ये दो मॉर्फीम्स यूज कर रही हूँ, एक तो है ओवर और दूसरा है ईडी, तो ये इनका मीनिंग चेंज हो रहा है इस वर्ड का। और मीनिंग चेंज होने का मतलब ये ऐसे वर्ड्स जिनका मॉर्फीम लगाकर मीनिंग चेंज हो जाता है वो फॉर्म क्लासेस के अंडर आते हैं। ठीक है, तो अब नाउन है। नाउन अब मैं ये जो लॉन्ग चैप्टर जब स्टार्ट करूँगी तो मैं नाउन का, तब मैं इसकी पूरी डेफिनेशन और इसको इंटायर पार्ट्स हैं, किस तरह से इसका यूज़ है एंड किस तरह से ग्रामर में इसमें करंट जो आपकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें किस तरह से इस नाउन को बेटर तरीके से यूज़ कर सकता है। और नाउन ही एक ऐसी है फॉर्म है जहाँ से हमारी इंग्लिश की ग्रामर स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मैं ये यहाँ से आपको शॉर्ट में इनकी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। नाउन होता क्या है, नाउन कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और वट एवर यू कैन सी एंड फील योर आइडियाज, एनीथिंग वी कॉल नाउन। ठीक है, अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, ये एडजेक्टिव आपके नाउन को स्पेसिफाई करता है, उसको ही उसकी विशेषता को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि नाउन में जो एडजेक्टिव इसका मतलब है हर कोई बैड, गुड, या हमारी जो मध्याह्न, शॉर्ट, इस तरह की जो चीज़ें, नंबरिंग सिस्टम होना हमारा, तो सभी चीज़ें ये एडजेक्टिव में क्या होता है, नाउन को स्पेसिफाई किया, उसकी विशेषता को यहाँ पर बताया जाता है। अब आता है वर्ब। वर्ब में इस जो वर्ब है इसमें एक्चुअली वर्ब नहीं आएगी, इसमें मेन वर्ब आ जाएगी लेकिन एक्चुअली वर्ब नहीं आएगी। एक्चुअली वर्ब जब वर्ब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, बीन, हैड, हैव, ये सभी तुम्हारे आते हैं एक्चुअली वर्ब में आते हैं। अब आते हैं तुम्हारे एडवर्ब। एडवर्ब में क्या होता है, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, या मतलब वर्ब की या एडजेक्टिव की या खुद एडवर्ब की को ही आइडेंटिफाई किया, उसकी विशेषता को बतलाया जाए तो वो तुम्हारा होता है एडवर्ब। ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रक्चर वर्ड पे आते हैं, ऐसे वर्ड्स जिन पर मॉर्फीम का प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉर्फीम मैंने बार बार बोल दी कि स्मॉल यूनिट ऑफ वर्ड्स है, स्मॉल यूनिट ऑफ ग्रामर की है, जो हमारे किसी वर्ड के आगे या पीछे लगकर उस वर्ड के मीनिंग में चेंज कर देती है। ठीक है, प्रोनाउन, एक्सिलरी वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटेंसिफायर, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है जो वर्ड्स नाउन के प्लेस पे लिखे जाते हैं, जैसे कि राम इज ए बॉय, और देन हम राम दोबारा यूज करने के बजाय ही इज ए नाइस बॉय, इस तरह से हम यूज कर सकते हो। नाउन के प्लेस पे हम जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, प्रोनाउन मतलब नाउन से के स्थान पे। अब आता है प्री पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की
या सब्जेक्ट की अन्य जो वर्ड्स यूज़ किए उस सेंटेंस में उनसे उसकी रिलेशन क्या है उस चीज़ को बताता है, उसकी पोजीशन क्या है, प्री पोजीशन उसकी पोजीशन से पहले लगता है, ये नाउन से पहले लगकर उसकी अन्य जो चीज़ हैं उनसे पोजीशन उनकी क्या स्थिति है उसको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे ऑन अपॉन ये। अब आता है आपका कंजक्शन। कंजक्शन को जो कनेक्टर भी बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड भी बोलते हैं। कंजक्शन का कन प्लस जंक्शन, जैसे रेलवे का जंक्शन, इस तरह से ये क्या कहता है, दो वर्डों को दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, जैसे वट ओनली, नाइदर नॉर, और आइदर और, बट बोथ हैंड, इस तरह की ये आपकी कंजक्शन है। ठीक है। अब डिटरमिनर, डिटरमिनर क्या होते हैं, ये आपके वर्ड्स को, ये आपकी जो वर्ड है वो फॉर्मिंग है उसको बताने की कोशिश करते हैं। ये इसमें बेसिकली जो डिटरमिनर है वो एक तरह से निर्धारक तत्व होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, निर्धारक बोलते हैं आपके हिंदी में। लेकिन ये जो वर्ड हैं डिटरमिनर, इनमें आर्टिकल्स भी आते हैं, इसके अलावा इसमें आपके जो एडजेक्टिव फॉर्म भी आते हैं, ये और भी जो अदर फॉर्म है वो भी इसमें आते हैं। अब बात आती है डिटरमिनर होते क्या। डिटरमिनर क्या होते हैं, नाउन के प्रयोग की, कि भाई किस तरह का नाउन प्रयोग होगा, कि प्लूरल होगा या फॉर्म होगा, किस तरह का होगा, उसकी पहले से हमें सूचना देते हैं, इसलिए इनको डिटरमाइनर बोलते हैं। ठीक है। ये निर्धारक करते हैं कि किस तरह का नाउन यहाँ पर यूज होगा। अब आ जाते हैं आपके इंटेंसिफायर, जो भी एडवर्ब जिन पर मॉर्फीम का प्रभाव नहीं पड़ता है और जो एडजेक्टिव की और एडवर्ब दोनों को जो अर्थ यहाँ पर यूज हो रहा है सेंटेंस में उसको और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है उनको इंटेंसिफायर बोलते हैं, जिसमें वेरी, टू, इस तरह के वर्ड होते हैं। ठीक है। रेदर, मोर, क्वाइट, इस तरह के वर्ड होते हैं। अब बात आती है आपकी एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब एक मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसमें ये जो मेन वर्ब के साथ में प्रयोग होती हैं, जो टेंस को या मूड को बताने के लिए प्रयोग होती हैं, जैसे एम, डू, डिड, इस तरह की। ठीक है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है जो सडन फीलिंग को बताता है, जैसे कि आहा, हुर्रा, आलास, एक तरह से ये एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होते हैं, सेंटेंस है आपका, उसी की तरह इसको यूज कर सकते हैं, उसी की तरह ये सेम होता है इंटरजेक्शन। जस्ट इसमें हुर्रा, वी वॉन द मैच, आलास, ही इज़ नो मोर, सेम वही वर्ड और वही साइन यूज किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड में आप जानते हैं WH से स्टार्ट होने वर्ड जितने भी आते हैं उनको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। इसमें हाउ मैनी, इसकी जो WS फैमिली भी इसको बोलते हैं, वेयर, व्हाट, व्हेन, हु, हुम, इस तरह के जो वर्ड होते हैं। तो अब ये जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, इसी के जो टॉपिक्स हैं उनको 1 बाय 1 जैसे नाउन से लेके और जितने भी ये टॉपिक हैं आपको उनको 1 बाय 1 आपको पढ़ाया जाता है अगले जो वीडियोस हैं। और आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से ग्रामर एक फॉर्म होती है और ग्रामर का ही प्रॉपर ढंग से यूज़ करके हम किस तरह से सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और अपने जो राइटर है, अपनी जो राइटिंग है, या अपनी चाहे आंसर राइटिंग हो या बुक राइटिंग हो या अदर राइटिंग हो, उनको किस तरह से आप इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन थी पार्ट ऑफ स्पीच की, जो एक एक टॉपिक को लेके आपको पूरा इंटायर मतलब उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।